बाबा जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बाबा जी की दया से हमारे 2 बहू के पोते हो गए हैं और जो है यहाँ सेवा करने में बड़ा सबको आनंद आ रहे हैं। हाँ, सेवा की ही सबसे मीठी सेवा है और सेवा का ही फल मिलता है यहाँ पे। बाबा सबका कल्याण कर रहे हैं, दुखियों के दुख काट रहे हैं, रोगियों के रोग काट रहे हैं बहुत, और गरीबों की भी झोली भर रहे हैं बाबा। अच्छा, तो आपने कुछ उपाय वगैरह किए थे? हाँ, हम अपने बाबा के उपाय किए थे कि बाबा ने बोले थे एक बार कि ये जिनके पितरों का दोष होता है तो बोले मैं कथा करूँगा, वहाँ नाल बांध के सेवा बांध के रख दो, बोल दो तो पितरों के वहाँ कथा तुम्हारे नाम से हो जाएगी। और हमने जैसे ही बांध के रखा उसी महीने में हम सफल हो गए। एक पैसे की दवाई नहीं ली हमने और हमने हमारे बाबा की दया से खूब बढ़ता है। दोनों बेटी को भी हो गए और बहू के भी हो गए। बाबा जोड़ ले देते हैं सबको, हमारी झोली भरी बाबा। बस विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। दृढ़ विश्वास करो बाबा पे और सारा सच्चा सौदा है यहाँ, कोई झूठ फरेब नहीं। झूठ फरेब नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसे मतलब उपाय बताते हैं, नहीं भ्रांतियां फैलाते हैं। ये वो खुद ही फरेबी होते हैं जो बाबा के बारे में ऐसे जो मतलब एक तरीके से सनातन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वही लोग इस तरीके की बात करते हैं। यही तो, ऐसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए बिल्कुल कभी भी। ये शिव महापुराण है, सच्चिदानंद भगवान है, उन्हीं की बनाई हुई रचना है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सृष्टि उन्हीं की रचाई हुई है। बाबा अपने पास से कुछ नहीं करते। हमें तो प्रदीप मिश्रा जी में ही ऐसा लगता है जैसे शिव बाबा आ गए भाई। उनके देखो जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तो शिव ही बोलते हैं एक तरीके से व्यासपीठ में। और हम तो गण हैं उनके छोटे छोटे, और जब कथा सुनते कैसे इतनी बीमार थी, घर पे अटैक पढ़ने को तैयार हो गया था। मैंने कहा बाबा मुझे आप बुलाओगे, सबके रोग काट रहे हो तो मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हो? मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरी परीक्षा लेओगे? मैं तो सिर्फ बाबा आपसे प्यार करती हूँ, तो आप मुझे बुलाओ, चकोदी में उठा के बुलाओ। और मेरे को 1 मिनट में बुला लिया बाबा ने। हाँ, नहीं मैं तो पहले दिन ऐसे बीमार हो गई, कैंसिल करवा दी थी मैंने रिजर्वेशन। और दूसरे दिन में तुरंत आ गई, उसी दिन ही शाम को आ गई थी गाड़ी में, और सुबह सारी बहनें रिजर्वेशन से आई। लेकिन तो बाबा के बाबा में विश्वास है और उनका बुलावा था। विश्वास है और खूब झोली भर रहे हैं बाबा मेरी तो। ऐसी झोली सभी की भरती रहे, सभी की भरते रहे बाबा। किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे और किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, ना किसी की। ये गुरुदेव कहते रहते हैं। हाँ, ये थोड़ा हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोले बाबा तेरी जय काशी बेटा। मैंने है ना पहले सबसे पहले हरिद्वार में कथा सुनी थी। अच्छा अच्छा, हाँ, कब सुनी थी? लॉकडाउन से पहले। तो बाबा पे इतना मेरा दिल है, बाबा ने मैं कुबेश्वर धाम जाके आई थी। अच्छा, वहाँ मैं 1 हफ्ते से आई और मैंने अपने 2 बेटे से कही कि जाओ मेरे को प्लाट चाहिए, ढूंढ के लाओ। तो बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही, बाबा ने 1 हफ्ते में 1 संडे को तो मैं सीकर में आई थी और दूसरी संडे में मेरे को भोले बाबा ने 1 हफ्ते में प्लाट दिलाया। चाहे मैं महंगा लो या सस्ता लो, चाहे भीख मांग के लो, चाहे कमा के लो, मगर बाबा ने कहीं से भी व्यवस्था कर दिया आपकी। हाँ, बाबा ने मेरी सुनी और मेरा बहुत अच्छे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं। हर कहीं जाती हूँ और प्रयागराज में भी मैं बेटा 15 दिन रुकी थी, 12-13-15 दिन। अच्छा, और यहाँ भी मेरे को 4 दिन हो गए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और तो कुल मिला के अगर विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास महादेव के ऊपर करना पड़ेगा। विश्वास है जितना मेरे परिवार पे नहीं है, जितना मेरे भोले पे है और मेरी माँ चीन भवानी पे है। वो मेरी कुल देवी है, ये मेरा भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। मुझे एक संदेश देना है। मेरी इच्छा है जोधपुर में भी कथा होए, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी सबकी इच्छा है जोधपुर में एक बार आप कथा करवाए, हमारी सबकी इच्छा है। भाई अगर आप जोधपुर से हैं तो बीकानेर ज्यादा दूर नहीं होगा आपके? दूर तो नहीं है, लेकिन हमारी बीकानेर में कथा है आपके 2027 में फरवरी में है, लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कोई न कोई जोधपुर में कथा कर रहा है। आप बाबा जी से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मैं यूँ कह रही हूँ बेटा कि बाबा, मैं पर्चा, सब लोग पर्चे देते हैं, मैं बाबा को लिखता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम भोले बाबा के भंडारे में बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा कर रहे हैं यहाँ पे ही, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। बाबा की कथा सुन के बाबा का सब कुछ भंडार भर दिया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सरकारी जॉब में हैं। अब बाबा से दुआ करी पोता और मिल जाए, बस बाबा की कृपा से। अच्छा, बाबा की कृपा से क्या क्या काम हुआ आपका? बाबा की कृपा से मैंने जो मेरे मन में सोचा सब हो गया, सब कुछ काम हो गया। मेरे दोनों बेटे सरकारी जॉब में है, एक आर्मी में, एक BSF में है। चलो, सब बाबा की कृपा से हुआ है काम। कृपा से हुआ है सब। अब बस बाबा के मेरे खुशियों आंगन में बच्चे और खुशियाँ लाए बस। चलो, जरूर से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे बाबा। हर हर महादेव। मैं कुबेश्वर धाम जाके वहाँ कंकड़ की पूजा भी करके आई हूँ, फरवरी में गई थी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सेवा में बड़ा आनंद आता है।
हम जयपुर से ही हैं, बोलो जी। जयपुर से ही है, आई जगत सबको यार- बच्चे रहते हैं। से है आनंद आ रहा है आनंद चलो ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है हमें बाबा की कृपा से, और बाबा का केड़ा पहन रखा है, ये बाबा खुद बर्तन साफ करता है। चलो